नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रोफेसर ऑफ फिल्म में। इस चैनल में आपको प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स एंड वीडियो एडिटिंग के सारे रूल्स बताए जाएंगे। ये है हमारा एडिटिंग का एपिसोड नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राइट क्लिक्स के बारे में। दोस्तों हम आ गए हैं हमारे प्रीमियर प्रो के ऊपर और यहाँ पर दोस्तों टाइमलाइन के अंदर कोई भी फुटेज के ऊपर, कोई भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ये लंबी चौड़ी सी एक लिस्ट आ जाती है, मतलब एक फाइल ओपन हो जाता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है कट का। कट बेसिकली दोस्तों ये होता है कि आपने यूज भी किया होगा, जब हम कट करते हैं तो ये उस फाइल को कट कर देगा और आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इस पे कट करूंगा, ये हो गया कट, लेकिन यही फाइल जहां मैं चाहूं वहां पर कंट्रोल वी प्रेस करके इसको मैं पेस्ट कर सकता हूं, तो ये पेस्ट हो जाएगा वहां पर ये फाइल। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हो चुका है। अब मैं इसे कर लेता हूं दोस्तों अंडू, वापस हमारे प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉपी। कॉपी बेसिकली ये है कि ये कॉपी करके आप किसी भी लोकेशन पे सेम फाइल को पेस्ट तो करोगे ही, लेकिन ये इस फाइल को डिलीट नहीं करेगा। मतलब जिस फाइल को आपने किया है सेलेक्ट, उसको नहीं करेगा डिलीट। जैसे कि कट में हो रहा था, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। मान लीजिए अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हो गया है पेस्ट, लेकिन जो ये फाइल है ये डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ हुआ है कॉपी। इसको आपने पहले भी यूज किया हो कॉपी को, तो बेसिकली ये वैसे ही काम करता है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा पेस्ट एट्रीब्यूट्स। बेसिकली दोस्तों हम कोई भी इफेक्ट या कोई भी हम चेंज करते हैं हमारे फाइल के ऊपर, तो उसमें एक इफेक्ट ऐड हो जाता है, एफएक्स ऐड हो जाता है, तो उसको हम कॉपी कर सकते हैं और दूसरे फाइल के ऊपर सेम एट्रीब्यूट्स पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये काम करता है। तो जैसे मैंने कुछ यहाँ पर कुछ इफेक्ट यहाँ पर ऐड किए हुए, आपको दिख रहा होगा वीडियो में कुछ अलग सा दिख रहा है दोस्तों। मैंने यहाँ पर कलर के इफेक्ट यूज किए थे इस फाइल के ऊपर, और इस फाइल के ऊपर यही इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जो मैंने इस पे इफेक्ट ऐड किया था उसको कर लूंगा मैं यहाँ पहले कॉपी। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया हमारा फाइल को, तो सारे एट्रीब्यूट्स भी कॉपी हो गए साथ में। अब मैं करूंगा एट्रीब्यूट्स को पेस्ट। तो यहाँ पर मैं फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर आगे पेस्ट एट्रीब्यूट्स, जैसे ही इसको क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास एक पेस्ट एट्रीब्यूट्स का फाइल ओपन हो गया है। तो जो भी मैंने इफेक्ट यूज किए थे इस फाइल के ऊपर, वो सारे इफेक्ट मेरे पास आ गए हैं इस लिस्ट में। जो जो मैंने इफेक्ट यूज किए थे, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इक्वलाइज, ये दोस्तों मैंने 2 इफेक्ट यूज किए थे, साथ में कुछ ओपेसिटी और कुछ पोजीशन भी चेंज किया था, वो भी इसमें है। अब मैं इसके ऊपर आऊंगा दोस्तों, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट एट्रीब्यूट्स में जाऊंगा। जैसे ही पेस्ट एट्रीब्यूट्स क्लिक करूंगा, पेस्ट एट्रीब्यूट्स का एक फाइल ओपन होगा और जो जो मैंने इफेक्ट यहाँ पर यूज किए थे वो सारे आ गए हैं। मेरी मर्जी होगी कि मुझे कौन सा इफेक्ट को ऐड करना है, या जो इस पे इफेक्ट यूज हुआ है अगर मान लो उसमें से कोई मेरे को रिमूव करना है। जैसे ये ब्राइटनेस जो मैंने यहाँ पर यूज किया तो मुझे यूज नहीं करना है, तो मैं इसको कर लूंगा अनटिक। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे सारे ऐड करना है, मतलब सारे एट्रीब्यूट्स पेस्ट करना है, तो मैं सिंपली नीचे जाके कर दूंगा ओके। तो जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पर एक चेंज आया है। अब देखेंगे इस फाइल को, तो इस फाइल में भी सेम आपको उसी प्रकार से आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा, ब्राइटनेस दिख रहा होगा, सेम जैसे इस पे था। ठीक है, जैसे इस पे था सेम वैसे ही आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा, है ना। तो पेस्ट एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसा काम करता है। हमने पेस्ट एट्रीब्यूट्स देख लिया, अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन। राइट क्लिक किए, फाइल ओपन हुआ, यहाँ पर रिमूव एट्रीब्यूट्स। अब दोस्तों जो भी हमने इफेक्ट इस पे यूज किए थे ना, उसको अगर आपको रिमूव करना है, मतलब जैसा फाइल पहले था जब आपने ऐड किया था वैसा हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसमें रिमूव एट्रीब्यूट्स करूंगा, एक फाइल ओपन होगा रिमूव एट्रीब्यूट्स का, जो जो मैंने इफेक्ट इस पे चेंज किया था, इफेक्ट चेंज किया था, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इक्वलाइज, मोशन, ओपेसिटी, जो भी मैंने इस पे यूज किया है, ऐड किया था एट्रीब्यूट्स, वो आ जाएगा। अब मुझे सबको अगर रिमूव करना है, ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या क्या रिमूव करना है। फिलहाल मुझे सब के सब को रिमूव करना है। ओके, तो जैसे ही मैं ओके प्रेस किया, देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि जब मैंने ऐड किया था तो इसी पोजीशन पे था, क्योंकि मैंने इसको सेट, इसका स्केल सेट किया था, तो ये भी उसमें एट्रीब्यूट्स ऐड हो गया था। फिलहाल इसको मैं फिर से पहले जैसा कर देता हूँ। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है रिमूव एट्रीब्यूट्स के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों क्लियर। क्लियर वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर। ठीक है, फाइल हमारा है सेलेक्टेड, ध्यान से देखिएगा इस फाइल को। जैसे ही मैं क्लियर पे प्रेस करूंगा और ये फाइल हो गया दोस्तों हमारा क्लियर। ठीक है, बेसिकली क्लियर इसी प्रकार काम करता है।
हमने कर दिया अंडू। अब फिर हम चलेंगे हमारे ऑप्शंस के ऊपर। ये है दोस्तों हमारा रिपल एडिट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिपल एडिट के बारे में भी समझा था, कुछ शॉर्टकट भी समझा था हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो पिछले एपिसोड्स को देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों एपिसोड 1 से देखिए, तब आपको पूरा एडिटिंग समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम एडवांस वर्जन पे भी जाएंगे। हम प्रीमियर प्रो के बाद आफ्टर इफेक्ट पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे दोस्तों डीआई करेंगे, डा विंची रिजॉल्व पे। तो इस प्रकार हम प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो रिपल डिलीट बेसिकली हम अभी फिलहाल इस फाइल को समझ रहे हैं, तो रिपल डिलीट इसमें भी है। तो जैसे ही मैं रिपल डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये हो गया डिलीट, और जितनी लंबी फाइल थी डिलीट होने के बाद में उसके एंड पोजीशन पे आ गए हम। जैसे मैं इसको कर लेता हूं अंडू। अब देखोगे तो ये फाइल तकरीबन इतनी बड़ी है ना, इसके बीच में स्पेस देख लीजिए कितना है, ठीक है। और इसके बाद का फाइल कौन सा है, ये। तो जैसे ही मैं इसमें करूंगा रिपल डिलीट, तो सेम पोजीशन सेम डिस्टेंस यहां पर मेंटेन्ड है, ठीक है। मतलब फाइल हो गया डिलीट और उसके एंड पोजीशन पे हम चले गए। अब मैं फिर से इस फाइल को करता हूं सेलेक्ट, राइट क्लिक, रिपल डिलीट, और हो गया दोस्तों हमारा फाइल रिमूव, ठीक है। हमारे पास ये स्पेस पहले से मेंटेन था, उसके बाद हमारे पास एक फाइल था, और उसके बाद में ये स्पेस था। अंडू करके आपको मैं दिखाता हूं एक बार, देखिए ये स्पेस था, ये फाइल, और ये डिस्टेंस मेंटेन्ड। तो जैसे ही मैं रिमूव किया तो सेम ये फाइल रिमूव हो गया और इसके एंड पोजीशन पे जाके रिपल डिलीट हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, रिपल डिलीट रिमूव हुआ लेकिन स्पेस मेंटेन्ड है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ चुका है। तो अब मैं कर दूंगा दोस्तों, थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं समझने के लिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फाइल को कर रहे थे सेलेक्ट, फिर हम कर रहे थे राइट क्लिक। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका ये भी है, आसान तरीका, उससे भी शॉर्टकट तरीका। आसान नहीं दोस्तों, मजाक कर रहा हूं, शॉर्टकट तरीका। फाइल के ऊपर गए, राइट क्लिक प्रेस किए, ऑटोमेटिक दोस्तों ये फाइल ओपन हो गया। हमारा 2 स्टेप की जगह में एक ही स्टेप में हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एडिट ओरिजिनल। बेसिकली ये आपका जो ओरिजिनल फाइल है इसको ओपन कर देता है आपके सिस्टम से। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा एडिट ओरिजिनल, देखिए जो मेरा फाइल था, जो मेरा फाइल सेव था, जिसको मैंने उठाकर यहां पर ऐड किया था, वो फाइल ओपन कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट क्लिप इन एडोब ऑडिशन। तो एडोब ऑडिशन पे अगर आपको मान लो कोई एडिटिंग करनी है, कोई फाइल क्लिप का एडिटिंग करना है, तो उसमें ये आपको एक्सपोर्ट कर देगा, फिर आप एडिट कर सकते हो। लाइसेंस बेसिकली दोस्तों ये हमारा लाइसेंस नहीं है सॉफ्टवेयर, तो ये हमारा अभी सेलेक्ट नहीं हो सकता। सेम रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, ये क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी फाइल को अगर आपको आफ्टर इफेक्ट पे काम करना है, तो जैसे ही आप करेंगे सेलेक्ट, तो आप उस तरीके से इस पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं अब, राइट क्लिक, रिप्लेस विथ क्लिप फ्रॉम सोर्स मॉनिटर, फ्रॉम सोर्स मॉनिटर मैच फ्रेम। तो फ्रॉम सोर्स मॉनिटर देखोगे तो सोर्स मॉनिटर में यहां पर मैं इफेक्ट कंट्रोल अभी फिलहाल खोल के रखा हूं, तो मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूं सोर्स मॉनिटर पे। तो सोर्स मॉनिटर पे एक वीडियो में ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूंगा ना दोस्तों, तो ये जो आपको वीडियो फाइल दिख रहा होगा ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो जो भी यहां पर फाइल होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी फाइल यहां पर होगा उसको रिप्लेस कर देगा इससे। मतलब ये फाइल यहां आ जाएगा और वही आपको आपके प्रोग्राम विंडो में दिखाई देगा। राइट क्लिक, रिप्लेस विथ क्लिप फ्रॉम सोर्स मॉनिटर, फाइल आ चुकी है। क्योंकि इसका ड्यूरेशन 3 सेकंड का है और मैंने इसको प्ले हेड को थोड़ा सा आगे कर रखा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। देखिए आ गया फाइल, क्योंकि ये 3 सेकंड का है इसलिए आपको बस वही दिखेगा। ये एक्सटेंड है, क्योंकि पिछली जो हमारी फाइल थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, इसलिए आपको ये इतनी ही बड़ी दिखेगी। इसको आपको करना पड़ेगा कट, कट करेंगे और फिर इसको करेंगे डिलीट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको कोई भी फुटेज नहीं होगा क्योंकि इसने कर दिया रिप्लेस, ठीक है। लेकिन ऑडियो रिप्लेस नहीं हुआ है क्योंकि इस फाइल पे कोई भी ऑडियो नहीं था, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है कैसे रिप्लेस हमने कर दिया है सोर्स मॉनिटर से फाइल को। राइट क्लिक, नेक्स्ट ऑप्शन रेंडर एंड रिप्लेस।
बेसिकली रेंडर का मतलब होता है आपके फाइल, मान लीजिए कोई भी फाइल है जो बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है, काम करने में डिफिकल्टी हो रही है, उस फाइल को ये करेगा रेंडर, मतलब एक्सपोर्ट कर देगा आपके डिजायर्ड लोकेशन पे। एंड रिप्लेस, रेंडर एंड रिप्लेस मतलब वापस उस फाइल को एक्सपोर्ट करके वापस यहाँ लाके रख देगा। तो बेसिकली ये इसी तरीके से काम करता है। अभी मैं एक फाइल कर लेता हूँ सेलेक्ट, इसको कर लिया मैंने सेलेक्ट, ठीक है। राइट क्लिक, रेंडर एंड रिप्लेस, आगे ऑप्शन, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। मैं इसका एक लोकेशन, डिजायर्ड लोकेशन इसको दे देता हूं, जैसे मैंने इसको दे दिया। अब मैं इसको कर लूंगा ओके। अब यहाँ पर ये रेंडर हो रहा है, क्योंकि वो फाइल थोड़ी सी हैवी थी तो उसको पहले ये रेंडर करेगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा, हमारे जो हमारा लोकेशन था जो हमने किया था सेलेक्ट, अब उसको वहां से उठाकर वापस यहाँ लाके रख देगा। ध्यान से आप देखिएगा दोस्तों इस फाइल को, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क, या इस फाइल को आप ध्यान से देखिएगा, वापस आपको फाइल यही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों ध्यान से देखिए, रेंडर्ड, मतलब ये रेंडर हो चुका है, ठीक है। और ये फाइल यहीं पर है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको काम करने में थोड़ी सी आसानी होगी। फिर से हम करते हैं राइट क्लिक, और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, देखिए यहाँ पर रेंडर एंड रिप्लेस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। रिस्टोर अनरेंडर्ड मतलब जो इसने किया था रेंडर एंड रिप्लेस, इसका ठीक उल्टा करता है। तो कर लेते हैं इसको हम सेलेक्ट। तो पहले जो फाइल था वापस वैसे ही हो गया, ये अब रेंडर्ड नहीं है, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कर लिया है अनरेंडर्ड। तो हमारे पास ये ऑप्शन अब ओपन हो चुका है। सेम अब दूसरे फाइल पे जाऊंगा, राइट क्लिक प्रेस किया, यहाँ पर रीस्टोर अनरेंडर्ड नहीं आ रहा है, बल्कि रेंडर एंड रिप्लेस आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसको रेंडर नहीं किया था। नेक्स्ट ऑप्शन, राइट क्लिक, यहां तक हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हम एनेबल के ऊपर। यहां पर दोस्तों देखोगे तो एनेबल है सेलेक्टेड, जैसे ही इसको कर दूंगा रिमूव, यहां पर वीडियो फाइल हो गई गायब। ये बेसिकली कब काम करता है, जब आपके पास बहुत सारा फाइल हो और किसी फाइल की रिक्वायरमेंट कुछ टाइम के लिए ना हो, तो वहां पर हम इसको एनेबल को कर लेते हैं डिसेलेक्ट। अब हम फिर से इसको करेंगे सेलेक्ट, देखिए वीडियो फाइल वापस आ गई। सारे फाइल यहां पर होंगे एनेबल्ड, सारे फाइल होंगे एनेबल्ड, तभी आपको दिख रहा है आपके प्रोग्राम विंडो पे, अदरवाइज दोस्तों आपको नहीं दिखता। नेक्स्ट ऑप्शन अनलिंक, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सारे वीडियो प्लीज आप देख लीजिए, वरना आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। ये कब काम करता है, जब यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो फाइल हो, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो फाइल है तो इसके ऊपर ये ऑन नहीं है, यहाँ पर अनलिंक का ऑप्शन ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको करूंगा अनलिंक, दोनों फाइल दोस्तों आपस में लिंक नहीं है। अब मैं इन दोनों को अलग अलग पोजीशन चेंज करूंगा तो हो जाएगा, है ना। इन दोनों को आप अलग कर सकते हो, लेकिन जैसे ही इसको कर दूंगा मैं लिंक्ड, पहले दोनों को करना पड़ेगा सेलेक्ट, तभी होगा लिंक दोस्तों। लिंक कर दिया अब मैं, अब देखिए दोनों साथ में अपना पोजीशन चेंज करेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हस्बैंड वाइफ की तरह। इनकी हो गई अब शादी। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप, अभी यहां पर ये ऑन नहीं है। ऑन क्यों नहीं है, जब यहां पर मल्टीपल लेयर्स हो। बेसिकली लिंक काम करता है ऑडियो एंड वीडियो फाइल पे, लेकिन ग्रुप काम करता है दोस्तों, ग्रुप का मतलब ये ग्रुप में। तो यहां पर जब मल्टीपल फाइल होंगे, अधिक होंगे, तब यहां पर ये काम करेगा। तो अब ये ऑन हो गया है ग्रुप, अब ये हो गया ग्रुप, अब ये तीनों साथ में चलेंगे, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। इन फाइल्स को हमने कर लिया था ग्रुप, है ना, तीनों के तीनों है सेलेक्टेड, देखिए अब ग्रुप का आइकन आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अब आ गया है अनग्रुप, जैसे ही आप अनग्रुप क्लिक करेंगे दोस्तों, अब इसको आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। और ये तो पहले से ही आपस में लिंक्ड थे, तो इसलिए अभी भी ये लिंक है, इसको हमने ऐड किया था इसलिए ये हो गया अलग। अब इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो। दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। बाकी सारे जितने भी ऑप्शन हैं हमारे, उसको मैं दोस्तों कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी एपिसोड का पार्ट भी आएगा दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सुझाव, या फिर आपको कोई भी डाउट हो